चुनमुन और गुड़िया के चले जाने के बाद कौवा लगातार मदद के लिए आवाज लगा रहा था। पक्षी की आवाज सुनकर किसान वहां पर आ जाता है। वह दूर से देखता है कि कोई पक्षी जाल में फंस गया है। अरे यह क्या! लगता है जाल में कोई पक्षी फंस गया है। आज तो मजा आ गया, इसे बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। चलो देखा जाए क्या है वो। किसान जाल के पास जाता है और देखता है कि उसमें कौवा फंसा हुआ है। वह निराश होकर छे, यह क्या! यह एक कौवा है। इसको तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा, और मारकर भी मुझे क्या मिलेगा। किसान उसे जाल से आजाद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब उन चिड़ियों को सबक सिखाऊंगा और मेरा बदला लूंगा। मुझे जाल में फंसाया था ना। कालू आजाद होते ही अपने घोंसले में जाता है और सोचने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गुड़िया ने 2 अंडे दिए थे। गुड़िया, मैं सोच रही थी क्यों ना हमें एक दूसरा और सुरक्षित लकड़ी का घर बना लेना चाहिए। पहले हम अकेले थे, पर अब तुम माँ बन गई हो और हमें अंडों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। अब यह जगह सुरक्षित नहीं है, कोई भी शिकारी पक्षी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ चुनमुन, तुम सही कह रही हो, पर घर बनाएंगे कैसे? मुझे पूरा दिन अंडों के पास बैठना पड़ता है। अरे गुड़िया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना। जब मैं जाऊंगी घर बनाने तब तुम यहाँ रुकना। जब तुम जाओगी तो मैं अंडों का ख्याल रख लूंगी। फिर कुछ दिन बाद दोनों ने मिलकर बहुत सुंदर लकड़ी का घर बनाया। उसे फूलों से सजाया और बच्चों के लिए मुलायम घास का बिस्तर बनाया। ऐसे ही दोनों चिड़िया बातें कर रही थीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुनमुन, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। अरे गुड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों दोस्त हैं और बचपन से साथ रहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम खुश हो ना गुड़िया? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। और कुछ दिन में बच्चे भी आ जाएंगे, उन्हें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। गुड़िया, तुम अंडों का ख्याल रखो, मैं अनाज लेकर आती हूँ। ठीक है चुनमुन। और वहाँ कालू को पता चल गया था कि गुड़िया ने अंडे दिए हैं। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। कालू ने अपने दोस्त को बुलाया और अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। चुनमुन के वहां से जाते ही कालू का दोस्त गुड़िया के पास आता है। गुड़िया गुड़िया, कहाँ हो तुम? तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? ये सब छोड़ो तुम। मैंने देखा चुनमुन तुम्हारी दोस्त को कोई शिकारी पकड़कर ले जा रहा है। जल्दी चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? गुड़िया चुनमुन के पास चली जाती है। उसके जाते ही कालू वहां आ जाता है। अब आएगा मजा। अब अब मैं ये अंडे खा लूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। यह क्या कह रहे हो कालू? यह ठीक नहीं होगा। तुम उस छोटे से हादसे के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हो? यह पाप है। हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तुम शायद सही कह रहे हो, पर मेरा बदला कैसे पूरा होगा? सबक तो सिखाना है मुझे। कालू थोड़ी देर सोचता है। क्यों ना मैं इनका घर बर्बाद कर दूं। मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और किसी की जान भी नहीं जाएगी। वो चुनमुन और गुड़िया का घर तोड़कर चले जाते हैं। जब गुड़िया थक हार कर वापस आती है तो घर की हालत देखकर यह क्या हुआ? हमारा घर किसने तोड़ा? और चुनमुन भी नहीं है यहाँ, मैं क्या करूँगी अब? गुड़िया रोते हुए बैठी रहती है। तभी चुनमुन वहां आती है। यह क्या हुआ गुड़िया? और हमारा घर, ये कैसे हुआ? गुड़िया ने चुनमुन को सारी बात बताई कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ था। मैं समझ गई गुड़िया, ये किसने किया है। पर तुम रो नहीं, हम फिर से नया घर बना लेंगे। और दोनों घर बनाने में लग गई। कौवा उन्हें लगातार छिप छिप कर देखता है। उनकी मेहनत को देखकर कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
और वह माफ़ी मांगने और सब ठीक करने का सोचता है। चिड़िया के पास जाता है। सुनो गुड़िया और चुनमुन, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी, पर मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। क्यों आए हो हमारा घर बर्बाद करके हमसे माफी मांगने? हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं चुनमुन, अब यह सब ठीक नहीं। जो कालू ने हमारे साथ किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए और यह सब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में अंडों से बच्चे निकल जाएंगे। फिर हम उनसे क्या बताएंगे कि हम क्या इससे लड़ रहे थे। अब बस भी करते हैं ये सब। ठीक है कालू, जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों कालू को माफ़ कर देती हैं और उसे फिर कभी किसी को परेशान ना करने के लिए कहती हैं। ठीक है, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तीनों ने मिलकर फिर से घर बनाया और कालू वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं गुड़िया, ये बच्चे कितने प्यारे हैं, एकदम तुम पर गए हैं। और कौवा भी उनसे मिलने आने लगा। अरे अरे बच्चों, कितने प्यारे बच्चे हैं ये गुड़िया। अब से तो मैं इनका चाचा हूँ। तो ठीक है, चलो मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। बाय बाय बच्चों। सभी को बाय बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कार्टून कैस्टल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।